बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके पार्टी का जो वर्चस्व रहा उसे एक बार फिर से हासिल कर लिया जाए, लेकिन दूसरी ही तरफ बसपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है मायावती के ही भतीजे आकाश आनंद ने। जी हाँ, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाल ही में सीतापुर पहुंचकर जो भाषण दिया है, वो भाषण इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा गया है कि आकाश आनंद ने जिस तरह से बीजेपी पर हमला बोला है, योगी सरकार पर हमला बोला है, इसके बाद से देखा जा रहा है कि आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज हो चुका है। तकरीबन 30 नेताओं के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आकाश आनंद का वो भाषण आपको सुना देते हैं कि आखिरकार बीजेपी के लिए वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। आपने सुना कि किस तरह से आकाश आनंद ने बीजेपी के लिए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले अगर आते हैं तो उनके लिए लाठी रख लो, जूते मारो। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया है और साथ ही साथ वह बीजेपी के नेताओं को आतंकवादी तक कहते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आकाश आनंद का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। अब वह ये कह रहे हैं मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद जो डरते हैं वही मुकदमा दर्ज कराते हैं, यानी कि सरकार अब उनसे डरने लगी है। और ऐसे में देखा जाए तो आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वह भी साफ तौर पर कह रहे हैं। आकाश आनंद के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना रहा है, चेतावनी देते हुए वह कहते हैं ये टिप्पणी अब आकाश आनंद को महंगी पड़ने वाली है। वह साफ तौर पर कहते हैं कि आकाश आनंद बसपा में नए परिवारवाद का नया अंकुरण है, इसीलिए वजह ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मीडिया में ज्यादा से ज्यादा सुर्खियों में बनना है और ऐसे में वह जानबूझकर ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ जाते हैं कि मायावती क्या
इसी तरीके से अपने भतीजे आकाश को समर्थन देती रहेंगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि आकाश आनंद जिस तरह से चुनावी प्रचार के दौरान भाषण दे रहे हैं, उसके बाद से आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। सवाल यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से रहेंगे कि आखिरकार आकाश आनंद के इस बयान को लेकर, इस भाषण को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। पहला सवाल यहां पर तनुज से लेना चाहेंगे। जिस तरह से बीते कल सीतापुर से जो आकाश आनंद ने हुंकार भरी, जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर बीते कुछ दिनों पहले वह कहते हैं कि हमें आपका गुजरात मॉडल चाहिए ही नहीं, आप गुजरात वापस चले जाइए। योगी सरकार पर हमला बोलते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर कहते हैं कि लोग अब ये तक कहते हैं कि साइकिल पर आते हैं, टोपी लगाकर, लाल टोपी लगाकर और टोपा पहनाकर चले जाते हैं। और अब आकाश आनंद ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से बीजेपी यहाँ पर घोटाले कर रही है, भ्रष्टाचार अभी भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई जिस तरीके से काम करी उसे लेकर भी सवाल उठाते हैं। कैसे देख रहे हैं आकाश आनंद के इन बयानों को आप? देखिए, आकाश आनंद के जो बयान है इस बार 2024 के चुनावों में वाकई कुछ ज़्यादा ही अटपटे नज़र आ रहे हैं। कभी बीजेपी को वो आतंकवादी कहते नज़र आ रहे हैं, आते हैं तो कभी कहते हैं कि अगर बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो जूते चप्पलों से मारो। अखिलेश यादव को लेकर भी कई सारी टिप्पणी करते नजर आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर भी कहीं ना कहीं देखिए आकाश आनंद ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए मैं अब यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का आगे चेहरा बनने वाला हूँ। और इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं वो ये साबित करते हैं कि हम कहीं ना कहीं मीडिया में छाए रहते हैं। अगर देखिए आकाश आनंद इस तरह का बयान न देते तो शायद आज उनके बारे में हम लोग बात ना कर रहे होते। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है कि आकाश आनंद ऐसी टिप्पणी कर कर मीडिया में छाना चाहते हैं और जनता को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का चेहरा मैं हूं और आगे चलकर उत्तर प्रदेश की जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो बहुजन समाज पार्टी अगर जीतती है तो मैं आगे निकलकर सामने आने वाला हूं। आकाश आनंद अपने चुनाव जवाब टिप्पणी करते करते ये भूल जाते हैं कि 2024 का चुनाव है। इलेक्शन कमीशन तक को चैलेंज कर डालते हैं कि अगर उन्हें मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो पहले वो ज़मीन पर आए, पहले वो हालात देखे, उसके बाद ये सारी बातें सोचे। तो कहीं ना कहीं उन्हें टिप्पणी भारी तो देखिए पड़ती दिखाई दे रही है। वाकई आकाश आनंद पर अभी ये टिप्पणी काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार योगी सरकार की तरफ से तो एक्शन लिए ही जा रहे हैं, बीजेपी के नेता यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बात भी निकलकर सामने आती हुई नजर आ सकती है कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। आखिरकार मायावती इस पर अपनी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रखती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर अब्रार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार मायावती का इस भाषण पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। जिस तरह से अभी आकाश आनंद ने बयान दिया, एयरपोर्ट वह पहुंचते हैं और वह कहते हैं कि सरकार डरती है और जो डरते हैं वही मुकदमा दर्ज कराते हैं। यानी कि आकाश आनंद में वो खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है कि आखिरकार वह केंद्र की मोदी सरकार पर किस तरीके से हमला बोल रहे हैं। लेकिन मायावती का यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। उत्तराधिकारी उन्हें वह बनाती हुई नजर आ रही, नगीना सीट से आकाश आनंद को वह लॉन्च करती हुई नजर आई है। क्या कोई भारी नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जब से उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है चुनाव को लेकर के, जाहिर सी बात है कि वो जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो उनकी बयानबाजी हमें देखने को मिली है, ख़ास तौर से जो मंचों से वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर के ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच कई ऐसी बातें उन्होंने कही है जिसको लेकर के हो सकता है कि पार्टी की तरफ से जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, अनुशासनहीनता की। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो छवि रही है हमेशा से वो एक जो है साफ़ सुथरे राजनीति करने को लेकर के रही है। और जहाँ तक मायावती भी बीते जो है 4-5 वर्षों में आप देखें तो जो है जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करती हैं वो ख़ास जो है चाहे वो सरकार के ख़िलाफ़ हो या फिर विपक्ष को लेकर के उनकी अगर जो है टीका टिप्पणी होती है तो वो उन तमाम बातों का ध्यान रखती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आकाश आनंद ने जो ये बीते जो है कुछ दिनों में अपने भाषणों में जिस तरीके से कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर जो मजबूर करना हुआ। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं जो है इस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर राजनीति के इनिशियल स्टेज में अगर आपकी भाषा ये आपकी भाषा शैली है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और आकाश आनंद के नेतृत्व में कोई जो है बसपा पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही। इससे पहले भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा बसपा के पक्ष में, ये हम सब ने देखा है। तो मुझे लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में भी उनको कहीं ना कहीं भाषा की
जो है वो शैली को बनाकर रख कर के जो है अपनी बातों को रखने की ज़रूरत है। तभी जाकर के बसपा के जो तमाम वोटर्स जो उनसे दूर हो गए थे, चाहे वो मायावती की जो है राजनीतिक खामोशी की वजह से या फिर बसपा की उन तमाम मुद्दों पर खुले तौर पर जो है प्रमुखता से नहीं बोलने की वजह से, अगर उनको फिर से एक बार अपने साथ जोड़ना है तो आकाश आनंद एक बेहतर चेहरा ज़रूर है, लेकिन आकाश आनंद को कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर जो है गंभीरता से सोच समझकर अपनी जो है टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत है। देखिए, आकाश आनंद जिस तरह से अभी भी कह रहे हैं कि वह तो गलत नहीं है, जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, अभी देखा जाए आकाश आनंद प्रधानमंत्री और सीएम योगी पर हमला करने से जरा सा भी नहीं चूक रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर आने वाले दिनों में यही सवाल बन जाते हैं कि आकाश आनंद के चलते आखिरकार बहुजन समाज पार्टी कितना भारी नुकसान झेल सकती है। 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। देखा जा रहा है कुछ सीटों का दौरा मायावती कर रही हैं, तो कुछ सीटों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। और सीतापुर में जो उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अगला सवाल यहां पर अक्षय से लेना चाहेंगे। जिस तरह से आकाश आनंद ने भाषण दिया है, उसके बाद से जाहिर है कि बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीते विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें बसपा ने कितनी सीटें हासिल की, और बीते लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर बसपा जीत हासिल करती हुई नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती को लगता था कि युवा वोट बैंक को बढ़ावा देंगे आकाश आनंद, राजनीति से वह अभी तो हटने वाली नहीं है, वह भी एक्टिव हैं, और ऐसे में दलित वोट बैंक को पूरी तरीके से साधने की कोशिश करें। चंद्रशेखर आजाद को भी दरकिनार कर चुके हैं, लेकिन आकाश आनंद इसी तरीके से भाषण देते रहे, इसी तरीके से राजनीति में एक्टिव रहे, तो आखिरकार मायावती यहाँ पर उन वोट बैंक को साध पाएंगी या फिर नहीं? कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद से इतर अगर पहले हम यहाँ पर आकाश आनंद से आगाज़ करें, आकाश आनंद से शुरुआत करें, तो सबसे पहले तो आपने ही अपनी इस पेशकश में, अपने इस प्रोग्राम में तमाम दर्शकों के सामने आकाश आनंद के हालिया भाषण का जिक्र किया, बीजेपी वाले आतंकवादी हैं। उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर सवाल पूछा गया तो एक अलग ही अंदाज में, अलग ही लहजे में कहते नजर आए कि कौन चंद्रशेखर आज़ाद रहे, जैसे वो कुछ जानते नहीं हो। तो और केवल ये दो नहीं है, इसके अलावा और भी है। तो कुल मिलाकर के आकाश आनंद ने इस पूरे चुनावी माहौल में जो अब तक अपनी पहचान बनाई है, जो जितना भी वो इस पूरे चुनावी माहौल में चर्चा में आए हैं, केवल अपने भाषणों और अपने बयानों के चलते चर्चा में आए हैं। अगर आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में बसपा की सियासी जमीन कमजोर है, उतना बड़ा जनाधार नहीं है जो कभी 15-20 साल पहले हुआ करता था, तो ऐसे में आकाश आनंद को अपनी बसपा, अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए संगठन के स्तर पर काम करने की जरूरत है। पार्टी को संगठनात्मक जो पार्टी का ढांचा है उसे मजबूत करने की जरूरत है। आप यहाँ देखिए, लगातार भाषण इस प्रकार के दे रहे हैं। ये भाषण, इस प्रकार के भाषण देकर के चंद्रशेखर आजाद पर भाषण देते हैं, बीजेपी पर देते हैं, इसके अलावा और भी अन्य भाषण देते हैं। ये भाषण देकर के जो यहाँ आकाश आनंद है, वो कितना वोट बैंक जुटा लेंगे, वो कितने लोगों को मतदाता के तौर पर अपने समर्थन में कर पाएंगे मतदान करते टाइम जब वो जाएंगे अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर के आकाश आनंद अगर इसी प्रकार से बयान अपने जारी रखते हैं तो महज वे बयानों के नेता रह जाएंगे। और आपने जिक्र किया 22 की विधानसभा चुनावों का, मुझे जहन में आती है एक सीट बसपा ने जीती थी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में। आकाश आनंद के बयान जारी रहे तो एक सीट आने के भी यहाँ लाले पड़ जाएंगे। और रही बात लोकसभा चुनावों की, लोकसभा चुनावों में तो बसपा जो स्थिति वर्तमान में यहां चल रही है, जिस प्रकार की भाषण, जिस प्रकार से आकाश आनंद का रवैया, यहां पर एक प्रकार से पार्टी का नेतृत्व अब वो कर रहे हैं, एक हालांकि औपचारिक तौर पर अगर इसको ना कहा जाए, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से यहां कमान पार्टी की या अनौपचारिक तौर पर कहीं कमान पार्टी की आकाश आनंद के हाथों में है, तो ऐसे में उन्हें यहां पर ध्यान देना चाहिए कि कितनी सीटों पर आपकी जमानतें जब्त होंगी। यहां पर सबसे पहले अपने संगठन स्तर पर काम करने की जो जरूरत है। आप देखिए, बीजेपी को लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश को अगर ले लेंगे तो भाजपा का उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सपा से बड़ा यहां पर संगठन है, सपा से मजबूत संगठन, तो संगठन स्तर पर काम करने की जरूरत है। और सीटें भी फिर चुनाव में बेहतर तरीके से लड़ेंगे तो आ ही जाएंगी इन बयानों से इतर हटकर। अब यही देखना होगा, जो आकाश आनंद यहाँ पर जीत के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। मायावती भी राजनीति में पूरी तरीके से अब भी सक्रिय हैं, लेकिन आकाश आनंद के यही भाषण क्या बसपा को नुकसान दिलाते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर जो भारी मतों से जीत हासिल करना चाहती है बसपा, यहाँ पर वो कर पाएगी या फिर नहीं? अब ऐसे में यहाँ पर आकाश आनंद साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह माफी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि वह कहते हैं कि सरकार डर रही है, बौखला गई है, इसी वजह से वह मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं यहाँ पर।
तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद अब भी चुनौती देने में आगे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार आकाश आनंद के चलते बसपा की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए, लोकसभा चुनाव के पहले दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 5 चरणों में चुनाव होना बाकी है और तीसरे चरण के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 7 मई को होंगे। देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत में और उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में बसपा कितना भारी वोट बैंक बटोर पाती है। आकाश आनंद के इस भाषण को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।